अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत की बेचैनी में क्यों इजाफा हो गया है। हुकूमत सारी रात क्यों सड़कों पर दौड़ती रही है। नवाज शरीफ की वापसी पर फौज बरहम। खान ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। कानों से धुआं। 20 घंटे में 144 मिलियन व्यूज़ आ गए। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की मकबूलियत की। तो सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की बेचैनी की कि हुकूमत सारी रात बेचैन रही। सारी रात हुकूमत को चैन नहीं आया। सारी रात इस्लामाबाद की सड़कों पर हुकूमत का गश्त जारी रहा। हुकूमत कभी उधर से इधर, इधर से उधर भागती रही। तो ये बात हो रही है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। तो इन दोनों की दौड़ें लगी रही हैं कल रात। क्यों कि जनाब मिल बैठते हैं और निगरान सेटअप पर मुशावरत करते हैं। कोई अपना सियासी बंदा लेके आते हैं, किसी मुर्शिदान को नहीं लेके आते और ना ही किसी और के दिए हुए नाम पर हम इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि वो पता नहीं हमारे साथ क्या हाथ करेगा आके। इसलिए इस चीज़ पर हम मुत्तफिक हो जाते हैं कि किसी सियासतदान को हम निगरान वज़ीर आज़म लाते हैं। तो जनाब इस वजह से सारी रात उनकी दौड़ें लगी रहीं, लेकिन किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। चोर हैं, ये चोरों के इन मामलों पर इत्तेफाक नहीं हुआ करते। अगली खबर ये है, नवाज शरीफ की वापसी नामुमकिन है, क्योंकि अगर उसके भाई की हुकूमत में अगर वो वापस नहीं आ सकता, जो मशरूत किया जा रहा है कि जनाब कहीं कि उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वापस लाया जाएगा और जस्टिस काजी फाइज ईसा आ जाएंगे। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा आ भी जाएं तो क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा आते ही उनको जनाब एयरपोर्ट से कहेंगे भाई आप जाएं, आप घर जाएं, आपके केस ख़त्म है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपकी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं, आपने कोई चोरी नहीं की, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं, सादिक और अमीन हैं। क्या काजी फाइज ईसा साहब के एयरपोर्ट पे खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे उनका? जनाब ये बात भी गलत है। ना उनको किसी उमरता बंदयाल का डर और ना ही किसी काजी फाइज ईसा का डर है और ना ही इस कानून का डर है। उनको डर है किसी और जगह से, किसी बड़े घर का डर है कि जनाब जब तक उनसे मामला ठीक नहीं होते तो नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो हिम्मत ये गवारा नहीं कर रही कि मैं वतन वापस जाऊं। नवाज शरीफ साहब की हिम्मत ताकत यहाँ आकर जवाब दे जाती है कि जनाब नहीं, जब तक वहाँ से जिसको कहते हैं, जिस तरह वो सुहेल वड़ाई साहब इमरान खान को कहते हैं कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब कबूलियत वहाँ से मांग रहे हैं। जिस तरह के इन कम ज़र्फ़ लोगों को अल्लाह के घर से खुदा न खास्ता अल्लाह से उम्मीदें कम हैं और किसी और घर से उम्मीदें ज़्यादा हैं, इस तरह जिस तरह के ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं। अल्लाह ताला जो लिख दे जिसके नसीब में, तो सुहेल वड़ाई साहब न आपके वो बड़े घर वाले रोक सकते हैं और ना ही ये पाकिस्तान का कानून आइन, ना ही झूठे इल्ज़ामात, ना ही झूठे मुकदमात उसको रोक सकते हैं। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे। आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने 20 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो पर 144 मिलियन व्यूज़ आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 20 घंटों में, और 104 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर होने को हैं। तो ये होती है जनाब मकबूलियत, ये होती है कबूलियत। तो सुहेल वड़ाई साहब इसको कहते हैं मकबूलियत और इसको कहते हैं कबूलियत। आप पता नहीं किस मकबूलियत और किस कबूलियत की बात करते हैं। ये 1970 नहीं है, ये 1990 नहीं है, ये 1980 नहीं है हजूर वाला, ये 2023 है। यहाँ पर आवाम ही सबसे बड़ी ताकत है, आवाम ही सबसे बड़ी अदालत है। नहीं यकीन तो करवाएं ना इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि मकबूलियत किसकी है और कबूलियत किसकी है। उस कानों से धुआं बाहर आ गया है इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत देखकर। यही वजह है कि सुहेल वड़ाई साहब, आप और आप जैसे बहुत से लोग जो कि इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, सलीम साफ़ी जैसे लोग, इसी मकबूलियत का खौफ है आपको और आपके आकाओं को।
जो इमरान खान की मकबूलियत से डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे। क्यों कि अवाम उल्टा उल्टा के मारेगी इलेक्शन में और अपने मकबूल लीडर को कबूलियत देगी। और इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। इमरान खान ने अगली वीडियो डाली है टिकटॉक पर, तो उसमें इमरान खान साहब ने लोगों को ये कहा कि अपने वोटर के रजिस्टर होने की कंफर्मेशन कर लें। तो इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। इमरान खान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जिस तरह का मर्जी केस इमरान खान पर बना लें, जब तक दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इमरान खान को माइनस नहीं करती, आपकी ये छोटी छोटी अदालतें खान को माइनस नहीं कर सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।